Good morning student. Welcome back to science class. Today I am going to teach you chapter 15 पृथ्वी और इसके पड़ोसी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रहों में से एक है, किंतु इस पर जीवन हम होने के कारण अन्य ग्रहों से अलग है। इसके बहुत से पड़ोसी नक्षत्र हैं। आइए इनके बारे में जानें। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य गर्म चमकती गैसों का एक गोला है। सूर्य बहुत गर्म होता है। यह हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है। कितना है ये? 1.4 किलोमीटर चौड़ा। सूर्य इतना बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड सूर्य के बिना पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होगा। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी 7% सतह जल से ढकी हुई है। पृथ्वी कभी धूल और जलती गैसों की एक बड़ी गेंद थी। लाखों वर्षों की बाद इसकी सतह, इसकी बाहरी परत ठंडी होती गई। अंदर से यह अब भी गर्म है। पृथ्वी की बाहरी सतह को पर्पटी कहा जाता है। यह अत्यंत ठोस चट्टानों की एक पतली परत है। इसमें मिट्टी भी सम्मिलित है। पर्पटी के नीचे भू अंश है जो बहुत ही गर्म चट्टानों से मिलकर बनी है। भू अंश के नीचे कोर स्थित है। यह पृथ्वी के सबसे अंदर का भाग है। आंतरिक केंद्र ठोस है जबकि बाहरी कोर में द्रव है। बाह्य कोर, भूप्रवाल, आंतरिक कोर। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर एक लट्टू की भांति घूमती है। इस गति को परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है। धुरी पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में से होकर गुजरती है। पृथ्वी के चारों ओर एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के 2 आधे भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी अपनी अक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस गति को हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। यह एक चक्कर 365 1/4 दिनों में पूरा करती है। पृथ्वी का परिभ्रमण और झुकी हुई धुरी मौसम का क्या है? कारण है। ऋतुएं कैसे बनती हैं? जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर हो, उत्तरी गोलार्ध में गर्म ऋतु होती है। उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे सूर्य का प्रकाश रहता है। इस समय के दौरान दक्षिणी ध्रुव सूर्य के दूसरी ओर हो जाता है और वहाँ शीत ऋतु होती है। दक्षिणी ध्रुव पर दिन का प्रकाश बिल्कुल नहीं होता। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। उत्तरी ध्रुव पूर्णतः अंधेरे में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश समान रूप से मिलता है। यहाँ वर्ष भर गर्मी होती है। दिन और रात प्रत्येक 12 घंटे के होते हैं। ग्रह धातुओं, चट्टानों या गैसों के बने होते हैं। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ये सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। यही कारण है कि ये आकाश में दिखाई देते हैं।
ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ में जो चक्कर लगाते हैं वो हमारे कक्षा कहते हैं। हमारी पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके अतिरिक्त कुछ बौने ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लूटो बौने ग्रहों में से एक है जो पहले ग्रह माना जाता था। तारे ग्रहों की बड़ी गेंदें हैं जो ताप और प्रकाश ऊर्जा देते हैं। वे आकार में बहुत बड़े होते हैं किंतु हमसे बहुत दूर स्थित हैं, इसलिए ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आकाश में अनगिनत तारे हैं। हम आकाश में तारों के समूह में देखते हैं। कुछ तारों के समूह आकाश में एक निश्चित पैटर्न बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। कुल 88 तारामंडल हैं। इनमें से अधिकतर का प्राचीन समय में नाम रखा गया है। कुछ तारामंडल हैं सप्तऋषि मंडल, मृग मंडल। उपग्रह वह वस्तु जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमती है उपग्रह कहलाती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। इस पर वायु और जल नहीं है। किस पर? चंद्रमा पर वायु और जल नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। भारत में कई कृत्रिम उपग्रह छोड़े हैं। भारत द्वारा सन 1975 में छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसके बाद भारत में अनेक उपग्रह स्थापित किए गए, जैसे भास्कर, रोहिणी, इंस्टेंट 1A, इंस्टेंट 2B, इंस्टेंट 2A एंड इंस्टेंट 2B आदि। कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग। इनका उपयोग